प्रणाम दोस्तों। आज मैं डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का अध्याय 9 के भाग 1 के ऊपर बोलने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है ऑफ ग्रीफ एंड मॉर्निंग, दुख और शोक के बारे में। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दुख इसलिए नहीं है कि कोई मर गया है। एक जीवन मर जाना आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। हर दिन संसार में हजारों लोग मरते हैं, पर ये आप में एक खालीपन नहीं छोड़ता। समस्या ये है कि केवल यही जीवन का जाना आप में एक खाली जगह छोड़ देता है। मरने के बाद की संस्कार का क्या जरूरत है? Why are आफ्टर डेथ रिचुअल्स नीडेड? अपने प्रियजनों के मृत्यु की दुख से निकल पाना आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पर आपको समझना होगा कि ये दुख किसी के मरने से नहीं हो रही, क्योंकि संसार में आपके शहर और बाहर हजार लोग रोज मर रहे हैं। उनकी मृत्यु आप में कोई खालीपन नहीं छोड़ जाता और आप खुश रहते हैं। पर कोई प्रियजन के मृत्यु पे आप में एक खालीपन आ जाता है, जिसके कारण आप दुखी होते हैं। मूलतः आप इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि आपके जीवन का एक हिस्सा गायब हो गया है, जिसे आप अपना मानते थे, और इसी शून्यता को ना संभल पाने के कारण आप दुखी और चिंतित हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक खेल खेल रहे थे और आपके एक साथी किसी वजह से बीच में खेल ना खेल पाने के कारण जो खालीपन आया, उसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आपका सारे सपने जो उस प्रियजन से जुड़ी हो, जैसे शादी करना, घर बसाना वगैरह आदि, उसी के मृत्यु के साथ टूट जाते हैं और आपकी मन की माया टूट जाती है। इस मन के भ्रम के टूटने को आप सत्य से अवगत होने में प्रयोग कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग इसी में डूब अपने को हानि पहुंचाते हैं। ये सुनने को बहुत सख्त लगेगा, पर मूलतः दुख आप में अंदर की खालीपन और अपूर्णता के कारण होती है। इसीलिए ज्यादातर लोग किसी के बिना मरे भी दुखी होते हैं। अगर उनके घर जल जाता है, पैसे लूट जाते हैं, या ऐसा कोई चीज चला जाता है जिसे वो अपना मानते थे। तो यहाँ पे सदगुरु जी बोल रहे हैं कि दुख हमें मूलतः तभी होता है जैसे जब हमारा कोई चीज जिसे हम अपना मानते थे, जिस जिसको हम अपने से खुद से जुड़ कर रखते थे, वो जब चला जाता है, खो जाता है, तभी दुख होता है। कोई मर जाता है तो हमें दुख नहीं होता है अगर वो हमसे जुड़ा ना हो। पर अगर वो हमसे जुड़ा हो, कि मेरा दोस्त हो, कोई मेरे जान पहचान का हो, मेरे घर का हो, जितना आपसे वो जुड़ा होगा, वो आपको उतना ही दुख पहुंचाएगा। जैसे कोई दोस्त मर जाता है, आपको कम दुख होता है। कोई आपका घर में माँ या बाप मर जाते हैं या फिर भाई मर जाता है, तो आप उससे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा दुःख होता है। और दुःख होने का और कोई दूसरा वजह नहीं है, क्योंकि ये आप में एक खालीपन छोड़ जाता है। किसी का पैसा चला जाता है, किसी का घर जल जाता है, जिसके साथ वो खुद को जोड़ के रखा था कि ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है। तो जब वो खो जाता है, तभी हमें दुःख मिलता है। ये सुनने को बहुत सख्त लगेगा, पर मूलतः दुख अपने अंदर की खालीपन और अपूर्णता के कारण होती है। ज्यादातर लोग किसी के बिना मरे भी दुखी होते हैं। अगर उनके घर जल जाता है, पैसे लूट जाते हैं, या ऐसा कोई चीज चला जाता है जिसे वो अपना मानते थे। आजकल लोग अपने कुत्ते और बिल्ली के मरने, या फिर एक बच्चा अपना खिलौना के खोने से बहुत दुखी और बेचैन हो जाता है। आपको खुद ये सोचना और देखना पड़ेगा कि आप अपना कोई चीज या प्रियजन खोने से क्यों दुखी होते हैं, जबकि आप एक संपूर्ण जीवन हैं। आप जन्म के समय केवल एक शरीर के साथ आए थे और कुछ नहीं, जो कि एक संपूर्ण जीवन था। अगर आप जीवन को वैसे देखें जैसे ये
अपने आप में संपूर्ण हैं, तो फिर आप में किसी चीज़ के खोने से कोई खालीपन महसूस नहीं होगा और आप दुखी नहीं होंगे। आप अपने कर्म क्षेत्र में और सामाजिक जगह में बहुत कुछ को अपने में समा सकते हैं या छोड़ सकते हैं, पर जीवन की प्रकृति के हिसाब से आप हमेशा संपूर्ण ही रहेंगे और इसी कारण खुश भी रहेंगे, क्योंकि संपूर्णता ही आनंद का सूत्र है। तो अगर आप संपूर्ण हैं और किसी भी तरह से असंपूर्ण महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ चला गया, कोई धन, पद आया और चला गया, आप इस सत्य से अवगत हैं, तो आपको दुःख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा जीवन जो था, वो हमेशा संपूर्ण है। ये जो चीज़ें हैं, ये आते हैं, जाते हैं, पर जीवन के हिसाब से मैं एक संपूर्ण हमेशा से था और अभी भी हूँ और रहूँगा भी। कोई मृत व्यक्ति के लिए दुःख या सुख ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्रेम नहीं करते हैं। जब कोई शरीर के साथ होता है, तो उसके साथ लगातार रहने में आपको परेशानी हो सकता है, पर कोई मरने के बाद, अशरीर होने के बाद, आपके मन में उनके लिए प्रेम होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब दोनों के बीच शरीर का बंधन नहीं है। आप उनके साथ काफ़ी अंतरंग मुहूर्त बिताए होंगे और साथ में बहुत कुछ किए होंगे। पर जब वो शरीर के साथ हैं, तो आपका उसके लिए एक तरह का प्रतिरोध रहता है। पर मृत्यु के बाद शरीर के साथ वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ना वो अब आपसे छोटी बातों पे झगड़ा कर सकते हैं और ना ही उनके कुछ नापसंद हरकतें आप देख सकते हैं। अतः आपके मन में केवल स्वतः प्रेम ही बचना चाहिए, पर आपके मन में दुःख भर जाता है, क्योंकि उसका जाना आपके में एक खालीपन छोड़ जाता है। दुःख का मूल हमेशा मानसिक नहीं होता, पर कभी-कभी अस्तित्व के आधार पर भी होती है। जब कोई बच्चा 4 से 21 साल की उम्र के बीच में मर जाता है, क्योंकि तब बच्चे का जीवन माता-पिता के साथ जुड़ी हुई रहती है और स्मृतियाँ गहरी होती है। बच्चे के मरने पे वो उनको दुःख देता है, क्योंकि उनके जीवन का एक हिस्सा मानसिक स्तर पे नहीं, बल्कि अस्तित्व के स्तर पे उनसे छूट जाती है। ये दुःख भी सभी के अपने अपने भावनात्मक और मानसिक संबंध के हिसाब से कम या ज़्यादा महसूस होता है। तो आप जितना जिससे जुड़े होंगे और जिससे जितना लगाव होगा आपका, आपको उतना दुःख उनके खोने पे हो सकता है। अस्तित्व के आधार पर दुःख तभी होती है, जब 2 स्वामी-स्त्री का जीवन संपूर्ण रूप से जुड़ गया हो और एक के मरने के बाद दूसरे का जीवन असंपूर्ण हो जाता है। ऐसे स्त्री-पुरुष किसी एक के मृत्यु के बाद दूसरा भी 6 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बहुत कम लोगों में होता है और बाकी दुःख ज़्यादातर मानसिक स्तर पर होते हैं। पर ये मानसिक या भावनात्मक दुःख अस्तित्व की दुःख से कम नहीं है। मानसिक और भावनात्मक आयाम भौतिक आयाम से ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। इसीलिए कोई आपका खो जाता है, तो कोई-कोई क्या करते हैं कि उस दुःख से इतना टूट जाते हैं, उस दुःख से इतना टूट जाते हैं कि वो या तो घर में बैठे ही रहते हैं, कुछ करते नहीं, या फिर कोई नशे में डूब जाते हैं उस दुःख से उभरने के लिए। ऐसा कुछ-कुछ अलग-अलग हरकतें करते हैं। तो भावनात्मक और मानसिक दुःख इसी तरह का हो सकता है, जो कि इसी के कारण है, क्योंकि कोई सत्य से अवगत नहीं है या फिर सत्य को वो स्वीकार नहीं कर रहा है। दुःख से परे जाना, गोइंग बियॉन्ड ग्रीफ। कोई ये चाहता नहीं कि उनका कोई प्रियजन मरे, पर अगर किसी का प्रियजन मर गया हो, जो कि अवश्य होने वाला है, तो आप अपने उस दुःख के पार कैसे जाएँगे? दुःख से पार जाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रियजन की स्मृति भुलाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने प्रियजन की स्मृति भुला नहीं सकते। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भौतिकता को आप जीवन समझते हैं, इसके पार अगर कोई चला जाता है,
तो आपका उस पर अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपकी सारी संबंध उस जीवन से, इसी भौतिक आयाम से बने हैं। आप उनके लिए देखभाल या देखभाल ना करने की सवाल और नहीं उठता, क्योंकि यह केवल जीवित के लिए किया जा सकता है। 99.99% लोगों का संबंध केवल भौतिक होता है, कि कोई आपका माता-पिता, भाई या बंधु होता है, जिसे आप भौतिकता के कारण जानते हैं, और इन्हीं भौतिकता के कारण ही आपके स्मृति आदि बन बन जाते हैं, जिसका कोई अस्तित्व या जीवन के आधार पर उतना महत्व नहीं है, क्योंकि अगर आपके ये भौतिक स्मृतियाँ मिटा दिए जाएँगे, तो आप उनको पूरी तरह से भूल जाएँगे। जब कोई मरता है, तो वो अपना सारा भौतिक स्मृति और संबंधों को यहीं शरीर के साथ छोड़ जाता है। वो चाहे आपसे कितना भी अंतरंग स्मृतियाँ बाँटे हो, पर मृत्यु के बाद वो सारी स्मृतियाँ उनके जीवन के लिए कुछ मायने नहीं रखती। उसके लिए ना कोई भाई-बंधु रहता है या माता-पिता। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद वो अपने शत्रुओं को क्षमा करके उनके प्रति बंधुता बढ़ाना चाहिए, जो कि मूर्खता है। क्योंकि जो मर चुका है, वो ना तो किसी का बंधु है, ना किसी का शत्रु रहता है। पर आप इस बात को समझने में असक्षम हैं और इसको स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण आपको दुःख होता है। और जैसे ही आप इसे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, आपका दुःख धीरे-धीरे मिटने लगता है। समय के साथ आप किसी की मृत्यु को धीरे-धीरे भूल जाते हैं, और कोई-कोई 5-10 साल तक मृत्यु की शोक मनाते हैं, पर आखिर वो चला ही जाता है। सद्गुरु बोलते हैं कि इस दुःख को आप 11 दिन तक पूरी तरह से मनाएँ, पर उसको 10 सालों तक खींचने की क्या ज़रूरत है, जब वो जाने ही वाला है। कुछ लोग इस बात से दुखी होते हैं कि उनके प्रियजन मर गए हैं, पर वो पीछे रह गए। पर लोगों को समझना होगा कि वो भी कभी मरेंगे, पर उनको बस कुछ समय की अपेक्षा करनी पड़ेगी। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या वो सत्य से अवगत होकर दुःख से मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, या झूठी कहानी सुनकर अपने को सांत्वना देना चाहते हैं। झूठी कहानी आपको कुछ देर तक सांत्वना तो दे सकती है, पर उसका वापस आना तय है। सत्य से अवगत होने पर आपके अंदर एक समझ और सत्य को स्वीकार करने की शक्ति आएगी, और सारे दुःख उनको स्वीकार करने से ही मिटते हैं। तो आप जब तक सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे कि लोग मरते हैं, और आज ये मरा है, कल वो मरा है, मैं भी कभी मर जाऊँगा, तो मरना स्वाभाविक है। इसी के ऊपर बार-बार दुःख करना अच्छा नहीं है, और दुःख में डूबे रहना वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको तो मरना ही पड़ेगा। पर लोग, कोई-कोई किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि उससे उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आप सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो आपका दुःख धीरे-धीरे मिटने लग जाता है। जैसे अगर आपके कोई नाती या पोता का मृत्यु हो जाता है, तो आपको दुःख छोड़कर ये देखना चाहिए कि ऐसे कितने बच्चे आपके पोते जैसे हैं, जिनका कोई है नहीं, जिनको आप अपना प्यार और सहयोग बाँट सकते हैं। आप ऐसे 10 बच्चों को गोद लेकर उनको अपना प्रेम दे सकते हैं, जिससे आपकी दुःख खत्म हो जाएगी। नहीं तो वो दुःख आपके अंदर बंद रह के घुटन-सा महसूस होगा। आपको अपनी और जीवन के कल्याण के लिए ये करना ही पड़ेगा। आपको ये समझना ही पड़ेगा, आपके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे सुख या दुःख, चाहे वो किसी कारणवश हो रहा हो, आपके द्वारा ही उत्पन्न हो रही है। आप चाहें तो आप अपने अनुभव को बदल सकते हैं। मृत के लिए आप बस कुछ संस्कार ही कर सकते हैं, पर जब तक आप जीवित हैं, आप जीवित के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि जिनके लिए आप रो रहे हैं, वो आपके जीवन का कल्याण किया है, तो आपको ऐसा जीना चाहिए
कि आपका कुछ कल्याण हुआ हो, ना कि उनके लिए रोते हुए ऐसे जिएं जैसे कि वो आप में जहर भर दिया हो। लोगों को ये समझना होगा कि कोई चाहे कितना भी बड़ा या प्रसिद्ध इंसान हो, अगर सद्गुरु, मैं या आप आज मर जाते हैं, संसार ऐसे ही चलता रहेगा और किसी को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर क्या हम उन मृत लोगों को वापस लाना चाहेंगे? अगर हमारे पूर्वज, पिता, दादा और परदादा आदि जीवित हो जाएं, तो फिर आज के जीवन कहाँ रहेंगे और जाएंगे? इसलिए मरना सबको ज़रूरी है। हमको बस ये समझना चाहिए कि हमें बस अकाल मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो मृत व्यक्ति को ज़िंदा करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वो लोग ज़िंदा हो जाएँगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? या फिर जो बच्चे जन्म होने वाले हैं, वो लोग कहाँ रहेंगे? तो हमें बस इसका ध्यान रखना चाहिए कि अकाल मृत्यु किसी का नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो आएगी ही, पर समय के साथ आए तो वो अच्छा है। हमको ये भी समझना होगा कि चाहे कोई भी विषम परिस्थिति आए, इंसान या तो उसमें दबकर रह जाता है या पुनः बलशाली होकर वापस उठ खड़ा होता है। परिस्थिति के ऊपर हमारा स्वामित्व नहीं है, पर परिस्थिति में खुद को कैसे संभालें, उसके ऊपर स्वामित्व जरूर है। क्या हमारे दुख संभालने के लिए कोई संस्कार नहीं किया जा सकता? ज़रूर किया जा सकता है, पर आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ के लिए संस्कार तय करना पुरातन की तरफ जाना है, क्योंकि इसका मतलब आप अपने लिए कुछ ना कर संस्कार करने वाले के ऊपर निर्भर हो जाएँगे, जो कि मूर्खता है। जीवन के कुछ पहलुओं के लिए संस्कार के ऊपर निर्भर करना ठीक है, पर अगर आपका प्रियजन का मृत्यु हो जाता है और दुःख से निकलने के लिए संस्कार चाहते हैं, जिससे कि आप खुद चेष्टा से निवृत्त हो सकते हैं, वो मूर्खता है। तो जैसे कोई मर गया है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हम संस्कार कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए करने के लिए अब है नहीं, तो उसके लिए अब हमें ही करना पड़ेगा। पर जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं, फिर भी दूसरे के ऊपर निर्भर रह रहे हैं, तो वो तो मूर्खता ही है। दुःख से निवृत्त होने के लिए आप काल भैरव कर्म करा सकते हैं, जिससे कि मृत व्यक्ति और जीवित के बीच में एक तरह का दूरी तय हो जाता है और ये आपको बोझ जैसा नहीं लगता है। काल भैरव कर्म जातिगत स्मृति से आपको दूर कर देता है और इसी दूरी की वजह से आप हल्का महसूस करते हैं। काल भैरव कर्म दुःख को संभालने की संस्कार नहीं है, पर इसकी दूरी बनाने की प्रकृति के कारण फलस्वरूप ये आपके दुःख दूर कर देता है। मरे हुए की कथा, आर्टिकल्स ऑफ द डेड। सदगुरु जी को एक लड़की ये बता रही थी कि एक बार वो अपने दादी माँ के कपड़े पहनी हुई थी और उनकी अंगूठी भी पहनी थी, पर इसके कारण उसे उसके दादी माँ का उसके चारों ओर होने की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसको उसके दादी के अभ्यासों का भी लत लग गया था, जैसे कि वो दादी का सिगरेट पीना शुरू कर दी थी, जो कि वो पहले नहीं करती थी। साधारणतः ऐसे बहुत चीज़ें लोगों के मानसिकता के कारण होती है, पर कभी-कभी इसके कोई वजूद भी होती है। अगर आप इन सब से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी के शरीर छूटने के बाद उससे आप जुड़ने के लिए उसका मन, बुद्धि और भाव भी खत्म हो जाता है और आपका उससे कोई रिश्ता नहीं रह जाता। उनका मृत्यु के बाद ऐसा कुछ बच जाता है, जिससे आपका एक शारीरिक जीवन के हिसाब से कुछ लेना-देना नहीं है। अतः अगर कोई मर जाता है, तो आपको सिर्फ़ उसके साथ बने अच्छे स्मृतियों को ही सँवारना चाहिए या आप उन्हें भूल जाएँ। अगर आप अपने परेशानी और ग्लानि को उनके द्वारा जुड़कर सँभालें, तो ये आपके लिए एक परेशानी बन सकता है। आपको मृत को मृत के साथ छोड़ देना चाहिए, जब तक आप अपने जीवन के ऊपर स्वामित्व हासिल ना किए हों। आपको मरे हुए के साथ और उनकी भावना लेकर मन में
खेलना नहीं चाहिए या कुछ अजीब सोचना नहीं चाहिए। अगर आपकी भावनाएं उस परिस्थिति के साथ घुल मिल जाते हैं, तो आपके अंदर और बाहर बहुत कुछ हो सकता है। अतः अगर आप दादी के घर जाते हैं, तो आप दादा से मिले या अपना काम कर वापस आ जाएं, ना कि अपनी दादी की यादों में उलझकर ये वो काम करें। ऐसा होता है कि मृत व्यक्ति की कुछ शक्तियां उसके रोज पहनने वाले कपड़ों में रह जाती है और इससे कुछ हो सकता है, पर उसके साथ आपको मन में धारणा लेकर खेलना नहीं चाहिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ऐसे अंदर की वस्त्र को शरीर के साथ जला दिया जाता था और बाकी कम पहनने वाले वस्त्र को खून के संबंधी लोगों को दान कर दिया जाता था और ऐसे कपड़े पहले 1 साल तक पहना नहीं जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि हम जो भी चीज़ों को छूते हैं, उनके साथ हमारी कुछ शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। जैसे ठंड के दिनों में आपके बालों से घिसकर कपड़ों में विद्युत की कण जम जाते हैं और स्पार्क करते हैं। कोई अनुकूल परिस्थिति होने पर ये शक्तियाँ भी इसी तरह अजीब तरीके से काम करने लग जाते हैं। जो लोग तंत्र विद्या जानते हैं, वो सबसे पहले आपके बाल और नाखून ढूंढते हैं, क्योंकि ये रोज निकलता है और ये ना मिले तो वो आपके कपड़े, ज़्यादातर चड्डा ढूंढते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर के साथ हमेशा रहता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में चड्डा को हमेशा घर में ही धोया जाता था और उसको ना खोने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती थी। नहीं तो इसकी गलत प्रयोग कर हिंसुक लोग आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं उसके साथ शक्ति रह जाता है और उस शक्ति का जब अनुकूल परिस्थिति कोई आता है, जैसे हम जिस इंसान का शक्ति रह गया हो उसके बारे में सोचते हैं उसको पहन के, तो वो कपड़ा अलग तरह से काम करने लग जाता है, अजीब तरीके से, क्योंकि वो शक्ति धीरे-धीरे निकलती है वहाँ से। ऐसी भी परिस्थिति हुआ है जहाँ सच में कुछ चीजें हिलने लगती है, ज्यादातर वो चीज जिससे वो मृत व्यक्ति ज्यादा भावनात्मक तरीके से जुड़ा रहता है। ये ऐसा नहीं है कि वो मृत इंसान आकर वो सामानों को हिलाने लगता है, पर ऐसा है कि उन चीजों पे जो बाकी बची हुई शक्तियों की छाप होती है, वो धीरे-धीरे उसे छोड़ने लगता है और इसी कारण वो चीज हिलने लग जाती है। ये ऐसा है जैसे एक चलती हुई कार की इंजन बंद करने पर शक्ति की हानि और कमजोर पड़ने के साथ वो हिलने लगती है। इसी को अज्ञानी लोग भूत समझने लगते हैं। अगर आप ऐसे मृत व्यक्ति के लिए काल भैरव कर्म कराते हैं, तो ये कर्म इतना तय कर देता है कि उस मृत व्यक्ति का कोई शक्ति इस भौतिक दुनिया में ना रहे और इससे ये सब चीज़ों का डर खत्म हो जाता है। अतः अब जीवित अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत के साथ किसी तरह से जुड़ जाता है, तो वो बहुत तरीके से अपना जान गंवा सकता है, जो सुखकर नहीं है। ये ऐसा नहीं कि वो मृत व्यक्ति आपका प्राण खींच लेता है, पर आपका उसके साथ घुलना-मिलना भी आपको ऐसे हालत पे पहुंचा सकता है। जब तक आप अपने ऊपर एक तरह का स्वामित्व हासिल ना किया हो और अपने में दृढ़ रूप से स्थित ना हुआ हो, आपको उस दिशा में ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। सहानुभूति मृत्यु, एम्पैथेटिक डेथ। कुछ पक्षी, पशु और मनुष्यों के साथ भी ये देखा जाता है कि कई बार अगर अंतरंग साथी में से एक का मृत्यु हो जाता है, तो दूसरा 3 से 6 महीने के अंदर अपना शरीर छोड़ देता है। एक कारण ये है कि भारत में जब शादियां होती थी, तो उनके शक्तियों के एक अलग तरह से बांध दिया जाता था, जिससे वो एक जीवन, एक प्राण जैसा अनुभव और कर्म करते थे। ये उस समय था जब भारत में शादी के बाद अलग होने की प्रथा नहीं थी, जैसे कि आज लोग अलग होकर कई बार शादी कर लेते हैं। उस समय लोग इसीलिए उन दोनों को शक्ति के आधार पर बांध देते थे, जो आजकल ऐसे ही मन अनुसार नहीं करना चाहिए।
भारत में परंपरागत तरीके से शादी के समय पद अंगूठी पहनाया जाता है, क्योंकि लड़की के लिए शादी एक इतना बड़ा अनुभव हुआ करता था कि वो उस समय अपना शरीर छोड़ने का ज्यादा संभावना होती थी। साधारणतः पहले 9 से 10 साल की उम्र में दोनों का शादी करवा दिया जाता था, पर दोनों अपने पैतृक घर में ही रहते थे। पुरुष को स्त्री की रक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार और स्त्री को पुरुष को भगवान के रूप में भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। फिर 15-16 की लड़की की उम्र के बाद उसे लड़के के घर लाया जाता था और उनका मिलन इसी कारण से बहुत बड़ा अनुभव होता था, क्योंकि उनको सालों एक दूसरे के लिए अपेक्षा करना पड़ता था। इस अनुभव से प्राण छूटने की डर था। उसे रोकने के लिए पद अंगूठी पहनी जाती थी। शरीर में कोई धातु का होना शरीर से प्राण फिसल जाने से रोकता है, और इसी कारण आध्यात्मिक साधना में भी साधक को धातु का ब्रेसलेट या ऐसा कोई चीज पहनने को दिया जाता था, जिससे उसके प्राण कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुभव के कारण ना छूट जाए। ऐसी चीज गुरु को बिना पूछकर शरीर से नहीं निकालना चाहिए। भारत में चाहे वो व्यापार हो, बच्चे करना हो या शादी हो, सब कुछ जीवन मुक्ति के साथ जोड़कर किया जाता था। दो लोग जब शरीर मन से परे काफी समय की अपेक्षाओं के बाद मिलते हैं, तो उनका मिलन ऐसा होता है जैसे दो प्राण जुड़कर एक हो जाते हैं। जब कोई स्त्री शादी करती है, तो वो शादी के बाद मंगलसूत्र पहनने की प्रथा है। यह मंगलसूत्र पुराने काल में हर वर्ष बदला जाता था, जो कि एक मंगल का अभिमंत्रित धागा होती थी। जो इसे बनाना जानता है, वो आपको एक जीवित मंगलसूत्र देगा, जो कि दोनों का शरीर, मन, भावना और प्राण को एक डोर में बांध देता है। ये दोनों की जीवन को एक में और मंगलमय बनाने के लिए था। पर आजकल लोग मोटे सोने के मंगलसूत्र पहनते हैं, जो कि एक तरह के बंधन का कारण है, जिसे ना हर साल बदला जा सकता है और ना ही ये दोनों को मुक्ति और मंगल की तरफ ले जाता है। उस समय शरीर, भाव और विचार का मिलना उतना ध्यान देने योग्य नहीं था, पर दोनों के जीवन का मिलना ज्यादा गुरुत्वपूर्ण था। ये करने के लिए शादी के पहले वो दोनों बात नहीं किया करते थे, और बाद में मिलन होने पर उसका एहसास अलग होता था, जिससे अलगाव होने की कोई मायने प्रश्न नहीं था। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि आप कोई देवता जैसे या दानव जैसे इंसान से शादी करते हैं, पर आप अपने अंदर एक एकत्व का अनुभव करते हैं, जो कि आपके लिए एक आनंददायी अनुभव था। दूसरा क्या कर रहा, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो पहले भारत में ऐसा शादी होता था कि ज्यादातर समय में लड़की को एक पूर्णता का अनुभव होता था कि वो किसी से शादी कर ली तो वो उसे पाकर एक तरह से पूर्ण हो गई। वो अपने पति के तरफ देवता जैसा भाव रखती थी और उसको अपना सब कुछ पूर्ण समर्पण कर देती थी। तो उसको एक तरह से संपूर्णता और आनंद का अनुभव होता था। यह महत्व नहीं था कि वो आदमी का आचरण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, पर जो स्त्री अपना सब कुछ समर्पण कर देती थी, भक्ति भाव में रहती थी, उसके अंदर एक तरह का आनंद आता था। क्योंकि हमें पता है कि सारा दुख, सुख, आनंद जो भी है, वो हमारे अंदर से ही आती है। और भक्ति या समर्पण एक ऐसा चीज है जिसमें हमको बहुत सारा आनंद आता है, क्योंकि उस समय हमारे अंदर अहम का भाव नहीं रहता है, अहंकार का भाव नहीं रहता है। हम जो भी होता है, हम दूसरों को समर्पण कर देते हैं। तो इससे ये अनुभव इतना बड़ा होता था कि अगर आपका शरीर उतना शक्ति को धारण करके नहीं रख सकता जो उस मिलन के कारण हो जाता है, तो आपका जीवन छूट सकता है। इसलिए जीवन को शरीर में बांध के रखने के लिए पद अंगूठी या मंगलसूत्र या फिर धातु का कोई चीज पहनाया जाता था, जिससे कि जीवन छूटने का
संभावना कम हो जाती थी, क्योंकि मनुष्य का अनुभव 100% उसके अंदर से उत्पन्न होती है। इसलिए कोई भी जीवन की सबसे आनंदपूर्ण अनुभव कर सकता है, जो कि उसकी सहवासी के गुणवत्ता के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। क्योंकि शादी इसी तरीके से किया जाता था, इसीलिए जब जब एक का देहांत होता था, तो दूसरा भी कम समय के अंतराल में शरीर छोड़ देता था, क्योंकि दोनों के जीवन एक रूप में जुड़े होते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता था। आजकल ऐसा गणना किया गया है कि काफ़ी कुछ लोग उनके साथी के मरने के बाद 6 महीने के अंदर शरीर छोड़ रहे हैं, पर यह साधारणतः जीवन में बाधा आने के कारण हो रही है, जीवन जुड़े होने के कारण नहीं। उदाहरण स्वरूप, अगर दो लोग अकेले रहते थे और बुढ़ापे में एक का मृत्यु हो गया, क्योंकि आजकल लोग साथ में ना रहकर अकेले रहते हैं, तो बचे हुए को सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है, जिसके कारण उसको मरने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अगर उनके कोई प्रेम करने और देखभाल के लिए कोई बच्चा या ऐसा कोई ना हो, तो दूसरा भी मृत्यु की तरफ चल देता है। ऐसा नहीं है कि एक की मृत्यु के बाद दूसरा मरने का कारण केवल भावनात्मक और वैचारिक अकेलापन के कारण होती है, पर अगर दोनों का जीवन शक्ति के आधार पर बंधा हो, तो भी वो दोनों प्राण कुछ दिन की अंतराल में छूट जाते हैं। तो मैं आज यहाँ पे अध्याय 9 के भाग 1 खत्म करता हूँ। अध्याय 9 भाग 2 में अगली बार हम देखेंगे सामूहिक मृत्यु और उसका फल, रुदन, रोने का समय, स्मारक जैसे पिरामिड और समाधि आदि क्या चीज़ हैं, इसके ऊपर देखेंगे। तो आज मैं यहाँ पे रखता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं उसको नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।